मेरे साथ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो सही में मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। बीनाई से महरूम है लेकिन कभी उसे अपनी कमजोरी नहीं समझा। अपने कानों को और दिल को इन्होंने जो है आंखें बनाया और यही वजह है कि कल इन्होंने 12वीं जमात के नताइज में शानदार कामयाबी का मुजाहिरा किया। जिस तरह से आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये 3 स्टूडेंट्स हैं जो ज़ैबा आपा में पढ़ते थे, लेकिन ज़ैबा आपा से निकलने के बाद क्योंकि इनकी बेसमेंट जो है बेस यहाँ से ही बनी थी, इनको जो यहाँ पे सिखाया गया था उसी चीज को इन्होंने अपनी जिंदगी में अमलाया और हिम्मत जो है वो बुलंद रखी और यही वजह है कि कल इन्होंने शानदार कामयाबी का मुजाहिरा किया। हमारे साथ मौजूद है फरजाना, जिन्होंने करीबन 450 नंबरात हासिल किए हैं और बीनाई से महरूम है। सबसे पहले इन्हीं का इस्तेकबाल करते हैं। फरजाना, आपका इस्तेकबाल करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपने रिजल्ट सुना तो कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी मुझे हुई, मैं लफ्ज में बयान नहीं कर सकती। तो जब घर वालों ने सुना उस टाइम भी मुझे बहुत खुशी हुई। रिजल्ट किसने देखा था सबसे पहले? रिजल्ट देखा था सबसे पहले मेरे जीजा ने। तो उसने क्या बोला फिर? उसने बोला कॉन्ग्रेट्स, आपको मुबारकबाद है। अच्छा, क्योंकि आपने इतने अच्छे नंबरात हासिल किए हैं, एक्सपेक्ट था, कितना हार्ड वर्क करना पड़ा आपको? हार्ड वर्क तो जिंदगी में तो हार्ड वर्क ही करनी पड़ती है, लेकिन मैंने उसको एक मुश्किलातों को एक साइड को छोड़कर मैंने हौसला बुलंद रखा। अच्छा, तो हमें ये बताइए, चूंकि आप ज़ैबा आपा से जब निकले तो आपको दूसरे स्कूल में जाना पड़ा जहाँ पे तमाम तर स्टूडेंट्स को यकसा ट्रीट किया जाता है, ऐसे में कैसे आप अपनी पढ़ाई वहाँ पे हासिल करते थे? मैं स्कूल में जब सर लेक्चर देते थे, फिर मैं घर वापस आती थी, फिर मुझे मदर रिकॉर्डिंग करके देती थी फोन में। अच्छा, तो कितनी बार आपको एक रिकॉर्डिंग को सुनना पड़ता था? बहुत बार, जब तक मुझे याद नहीं होता था। 10 बार, 5-10 बार मुझे सुनना पड़ता था एक सेंटेंस। अच्छा, तो क्या फिर वो याद रहता था आपके जहन में? हाँ, रहता था। अच्छा, तो आपके पेरेंट जो है कितना जिद्दोजहद करते थे, या जिस तरह से आपने कहा कि आपकी मम्मी आपको रिकॉर्ड करके देती थी, तो किस तरह से करती थी? वो मेरी जिस तरीके से नॉर्मल बच्चा होता है वो खुद किताब ही खोलता है, लेकिन मेरी माँ को स्टूडेंट की तरह ही पढ़ना यानी पड़ता हम था। ऐसा मान सकते हैं कि आपके घर में आपकी जो मदर है वो आपकी टीचर बनी थी? हाँ। कितना मॉरली वो सपोर्ट करते थे आपके जो पेरेंट्स? बहुत सपोर्ट करते थे। क्योंकि आपकी बेसमेंट जो है बेस ज़ैबा आपा इंस्टीट्यूट से बनी है, तो यहाँ से क्या सीख आपको मिली थी, फिर आपने वो अपनी जिंदगी में अमलाई? यहाँ से मैंने ब्रेल सीखा था और मैंने सीखा था जिंदगी में हौसला बुलंद रखना चाहिए। अच्छा, तो हमें ये बताइए, जब आप एग्जाम देने के लिए जाते थे उस वक्त कोई प्रॉब्लम होती थी? प्रॉब्लम नहीं होती थी। प्रॉब्लम तो होती है, स्क्रैबर के लिए बोर्ड पे परमिशन लाना पड़ता है। जिस तरह से आप बोल रहे थे राइटर का वगैरह, राइटर का वो होती है, वो दिक्कत होती है। तो हमें ये बताइए, जिस तरह से आपने बोला कि मुझे रिकॉर्डिंग करके सुनना पड़ता था 10 टाइम्स या 15 टाइम्स भी हो सकता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आपने अपने कानों को और दिल को आंखें बनाया? हाँ। किस तरह से सुनते थे, मतलब पूरा कंसंट्रेशन होता था उस रिकॉर्डिंग पे? हाँ, पूरा कंसंट्रेशन। अच्छा, हमें ये बताइए, जिस तरह से आप बीनाई से महरूम हैं, तो कोई पैगाम रहेगा सरकार के लिए ताकि वो ऐसे बच्चों के लिए कुछ करे? मैं आपके वसादत से सकीना ये तो जी से गुजारिश करती हूँ कि हम जैसे बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में स्कूल मुनक़द करें ताकि हम जैसे बच्चे भी आगे बढ़ सके। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे इस साइड में एक और बच्ची मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। जब आपने रिजल्ट सुना कितनी खुशी महसूस हुई? मैम, पहले तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए थैंक यू। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब मैंने रिजल्ट सुना तो मैं कितनी खुश हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब बयान नहीं कर सकती मैं। तो कितना हार्ड वर्क करना पड़ा आपको? मैम, मतलब जैसे फरजाना ने अभी कहा कि मतलब हमें कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन मैम मुझे नॉर्मल नोट्स से पढ़ना पड़ता था, लेकिन मैम मुझे दूसरी को मतलब बोलना पड़ता था कि मुझे तालीम दो। वो जब मुझे तालीम देता था तब मैं वो क्वेश्चन पढ़ पाती थी, या कभी मतलब मुझे भी रिकॉर्डिंग करवानी पड़ती थी, तब जाकर मैं मतलब एग्जाम के लिए मतलब तैयार हुई। तो स्कूल में आप अच्छे से पढ़ते थे या वहाँ पे
آپ کو کسی کی مدد ضرورت ہوتی تھی؟ میم مطلب اگر میں مطلب جو جس ہائر سیکنڈری میں نے 12th تک پڑھا، اگر میں وہاں کی بات کروں تو وہاں کے ٹیچرز نے مجھے بہت سپورٹ کیا. خاص کر ہمارے ایک سر ہے پولیٹیکل سر، ان کا نام ہے شیراز سر، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. مجھے لگا ہی نہیں کہ آئی ایم اے ڈسیبل پرسن. مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا اس اسکول میں کہ میں نارمل بچوں میں ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی احساس دلایا ہی نہیں ہے کہ یو آر بلائنڈ پرسن. مجھے کبھی احساس ہی نہیں سیم ہوا. سوال رہے گا، بیس جہاں سے بنتی ہے، بیس آپ کی یہاں زیبا آپا انسٹیٹیوٹ سے بنی ہے، تو کیا کچھ رکھا تھا مائنڈ میں اور کس طرح سے آپ کو انہوں نے مورلی بوسٹ کیا؟ میم پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، جب میں یہاں پہ آئی پہلی بار تو انہوں نے مجھے بریل ٹریننگ دی. بریل ٹریننگ سے لے کے مطلب بہت کچھ سکھایا انہوں نے مجھے، وہ میرے مائنڈ میں فٹ رہا. تو جب میں یہاں سے نکلی، میں نے مطلب جو یہاں پہ مجھے سکھایا گیا، جو موٹیویشن مجھے یہاں پہ ملا، میں نے اپنی زندگی کو مطلب میں نے اسی موٹیویشن کو اپنی زندگی بنا لیا، مطلب اسی سپورٹ کو اپنی طاقت بنائی. کیا یہ موٹیویشن آگے بھی رہے گی؟ ہاں میم، یہ موٹیویشن آگے بھی رہے گا، تب جا کر میں نارمل اسکول میں پڑھ پائی. مطلب زیبا آپا کے بغیر یہ ناممکن تھا. تو کیا پیغام رہے گا حکومت سے، چونکہ جس طرح سے آپ بول رہے ہیں کہ زیبا آپا سے نکلنے کے بعد وہ فیسلٹیز آپ کو نہیں ملتی ہے، کیا پیغام رہے گا؟ میم بس مجھے سکینہ یتوس سے، ڈی سی صاحب سے اور گورنر صاحب سے یہی امید ہے کہ مہربانی کر کے، برائے مہربانی کر کے ہم جیسے بچوں کے لیے اسکول یا کوئی کالج مطلب منعقد کرے، کیونکہ ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کا، ٹیچرز کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں. بس یہی میری گزارش ہے اور کچھ نہیں. شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو ایک اور اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. تو آپ کو بھی کانگریچولیشن. ہاں، تو ہمیں یہ بتائیے، جب آپ نے رزلٹ سنا کتنی خوشی ہوئی آپ؟ مےٚ حظ گٔے واریاہ خوشی تہٕ مےٚ ووٚن بھین ژٕ چھُکھ پاس تہٕ مےٚ گٔے واریاہ خوشی تَمہِ ساتہٕ کیازِ یہِ حظ یہِ سۭتۍ ووٚنُم اگر بہٕ نارمل تہِ آسہٕ ہا مےٚ آسہِ ہا اَمہِ کھۄتہٕ مارکٕس أنۍمٕتۍ کیازِ یہِ حظ یہِ مےٚ یعنی کہ یوٗتاہ سٹرگل پیٚیہِ ہا نہٕ کرُن کینٛہہ. کینٛہہ. کمہِ قٕسمُک سٹرگل پیوٚوُ تۄہہِ آز تام کرُن؟ میم اَتہِ چھُ واریاہ سٹرگل پیٚوان کَرٕنۍ، سُہ ٲسۍ نہٕ رایٹرس مُتعلِق یا سکوٗلس مُتعلِق. اَتہِ چھُ پیٚوان واریاہ سٹرگل کَرٕنۍ کیازِ اَتہِ چھُ بہٕ چھُس پانہٕ فُل بلایِنڈ. مےٚ ٲس مٔمی یِوان اَتھس تھپھ کٔرِتھ سکوٗل تانۍ تہٕ یہِ حظ یہِ تراوان ٲسٕم توٗرۍ. یہِ حظ یہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ ٲس واپس نیران کیازِ مےٚ پیٚو مٔمی واریاہ محنت کَرٕنۍ مےٚ پٮ۪ٹھ. تۄہہِ چھُوا باسان امہِ کامیٲبی ہٕنٛدۍ مُستحق چھِ وٕنکیٚنس تُہٕنٛدۍ پیرنٹس تہِ تُہٕنٛدۍ ٹیٖچر تہِ؟ یس میم. تہٕ برونٛہہ کُن کیٛاہ چھُو یژھان تُہۍ کرُن؟ میم بہٕ وَنہٕ یی کہِ مےٚ چھُ اکھ سکوٗل کھُلاوُن یتھ بلایِنڈ بچہِ آسن. کیٛازِ بلایِنڈ سکوٗلٕے کیازِ میم کیازِ یہِ حظ یہِ مےٚ چھِ پتہ بلایِنڈس کۭژاہ سختی چھِ پیٚوان تُلٕنۍ یا بلایِنڈس کۭژاہ ہارڈ ورک چھِ پیٚوان کرٕنۍ. شکریہ اس سے کت کرنے باپت. تو یہ تھے ہمارے ساتھ زیبا آپا کی کچھ اسٹوڈنٹس جنہوں نے 12ویں جماعت کے نتائج میں شاندار کامیابی کا مظاہرہ کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں، عرفان اعجاز ترے جنگلات منڈی کے رہائش پذیر ہے اور یہ 100% بلائنڈ ہے. خوشبو جان جو آروانی سے بلانگ رکھتی ہے اور لو ویژن ود ملٹیپل ڈیزیبلٹیز ہے ان کو. اور وہی اگر ہم ملک فرزانہ شوکت کی بات کریں، کھی جوگی پورہ کلگام سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بھی 100% بلائنڈ ہے. تو اتنے اچھے نمبرات انہوں نے حاصل کیے ہیں، صحیح میں واقعی طور پہ ایسے ہی بچے مبارکبادی کے مستحق ہوتے ہیں. ہماری نظر زیبا آپا کے فارمر اسٹوڈنٹ پہ پڑی، ذاکیہ منظور ہے ان کا نام، جو 100% بلائنڈ ہے اور اس مبارک گھڑی میں یہاں پہ آئی. جب سنا کہ زیبا آپا کے کچھ بچوں نے شاندار کامیابی کا مظاہرہ کیا ہے تو ان سے رہا نہیں گیا اور وہ یہاں پہ آئے ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ آئے تو کیا مقصد ہے یہاں پہ آنے کا؟ پہلے تو میں سب کو ویورز کو السلام علیکم کر رہی ہوں. میرا یہاں جوائن کرنے کا مقصد ہے کہ جو میرے یہاں پہ اپنے جو میرے جونیئرس، میرے دوست لوگ، انہیں میں نے جب ان کے بارے میں جب میں نے سنا تو میں بہت خوش ہو گئی اور میں ان کے ساتھ جوائن کرنے آئی ہوں. جو ہم یہاں پہ سیلیبریشن کرنے آئے ہیں ان کی جو پوزیشنس کو. تو آپ کو لگتا ہے واقعی میں ایسے بچے مبارکبادی کے مستحق ہوتے ہیں؟ اور اگر ایسے بچے جو ہے برابر فل مارکس 500 آؤٹ آف 500 نہیں لائیں گے، اگر یہ 300 بھی لائیں گے تو وہ 500 کے برابر ہے؟ دیکھیے میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے کافی سادہ چیلنج ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہمارے بچے ہیں لوگوں نے لوہا منوائے تو بہت بڑی بات ہے. I have currently completed my master's from Jawaharlal Nehru University. I am the proud former student of this institute.
सो मैं क्या बताऊं कि अभी मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि अभी जो ये इंस्टीट्यूट बहुत ही आगे बढ़ा. जब मैं यहाँ से निकली तो ये स्कूल नहीं था. सो अभी मैं यहाँ पे 6 साल बाद आई. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे स्कूल ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है. जो जावेद सर अलोंग विद हिज टीम, आदिल सर, सजाद सर, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस इंस्टीट्यूशन के लिए. और रही आपके सवाल की बात की, स्ट्रगल्स तो हर किसी को करनी पड़ती है, बस हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. तो हमारे साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स की कामयाबी के पीछे जो है कहीं ना कहीं टीचर्स का ही रोल रहता है, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदिल साहब. इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना स्ट्रगल इन्होंने इन बच्चों पे किया है. सबसे पहले आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि क्रेडिट कहीं ना कहीं टीचर्स को भी जाता है. तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? थैंक यू सो मच. हमें तो हमेशा खुशी मिलती है क्योंकि ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इन बच्चों की एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं. जैसे आप मेरे लेफ्ट साइड में देखते हो जाकिया मंजूर, जैसे जाकिया ने कहा आज से 10 साल पहले हमारे पास ये स्कूल नहीं था, हमारे पास एक कमरा था या 2 कमरे थे जहाँ पे जाकिया जैसी बेटी ने अपनी एजुकेशन पढ़ी. और किन चैलेंजेस का इसने सामना किया वो अभी भी मेरी नज़र में है, क्योंकि मेरी निगरानी में जाकिया जो मेरे लेफ्ट साइड में है 100% ब्लाइंड थी, मेरी निगरानी में यहाँ पे आई थी. तो तब से लेके आज तक बहुत समय हो गया और तब से लेके आज तक जो हमारे पास है आज, ये पूरा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो कि एक चिराग है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज. पहले जब जाकिया को हमने एडमिशन दिया था, हमने ये प्लान किया था हम ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे पास कुछ और भी बच्चे आ गए और डिसेबिलिटीज के पेरेंट्स आ गए और हमने डिसाइड किया है कि हम इसको एक इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडल बनाएंगे विद इन द डिसेबिलिटीज. तो आज जो बच्चे हमारे पास 3 बच्चे, जैसे फरजाना शौकत है, खुशबू है, हमारा और एक बच्चा है जिसका नाम इरफान एजाज तुरे है. तो ये ऐसे बच्चे थे जिन पे हमें हमेशा फख्र होता था कि नहीं ये कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएंगे. और आज 12वीं जमात में इन्होंने एक अच्छे नंबरात हासिल किए और इंशाल्लाह हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी, हमारा सपोर्ट इनको हमेशा तब तक रहेगा जब तक ये आगे एजुकेशन हासिल करना चाहेंगे. तो हमने हमेशा ये चीज़ें नोटिस की कि जो भी बच्चे इस ज़ेबा आपा में ज़ायद तालीम थे या है, तो यहाँ पे इनको मॉरली बूस्ट किया जाता है और जब ये यहाँ से भी निकलते हैं तो इनमें कुछ करने की चाह होती है. तो किस तरह से आप इनका मॉरल जो है वो हाई करते हैं? देखिए हमारे पास जो स्टाफ है, खासकर मैं अपने स्पेशल एजुकेटर्स की बात करूंगा, अपने अटेंडेंट्स की बात करूंगा, उन्होंने ये मंशा एक सिर्फ पैसे के लिए नहीं चुना है. यहाँ पे जितने भी आप मेरे पास साथ स्टाफ जुड़े हैं, उन्होंने ये मंशा अल्लाह ताला को राजी करने के लिए भी चुना है. अगर आप मैक्सिमम मेरे स्टाफ से भी बात करोगे, उनका जवाब आपको यही मिलेगा कि इनको इस काम करने में मजा आता है और इनको बहुत अच्छा फील होता है. इनको लगता है कि इस काम करने से हमें आखिरत भी मिलती है और दुनिया भी मिलती है. क्योंकि हमने हमेशा देखा जब भी ज़ेबा आपा के बच्चे पास होते हैं तो आप उस दिन को सेलिब्रेट यहाँ पे करते, क्या सोच के? ये सोच के कि एक तो जो हमारे ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनकी डिसेबिलिटीज है, जो घरों में अभी देखते होंगे, उनके माँ बाप को शायद लगता है कि हमारे बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी कोई ना कोई डिसेबिलिटी है. मैं उनके पेरेंट्स या उन बच्चों को मैसेज ये देता हूँ अपने ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, ये हर एक बच्चे के लिए खुला है जिसकी भी कोई डिसेबिलिटी है. क्योंकि अभी टेक्नोलॉजीज आ गई, बहुत सारी चीज़ें बदल गई. जितना जल्दी माँ बाप को पता चले कि हमारे बच्चे में कोई ना कोई परेशानी है, कोई डिसेबिलिटी है, उतना जल्दी वो ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में आए. क्योंकि लास्ट ईयर से हमने अर्ली इंटरवेंशन करना भी शुरू कर दिया, जिसमें हमें 100% सक्सेस रेट मिली. उसमें यह है कि हमारे पास 3-4 बच्चे थे जिनकी माइनर डिसेबिलिटीज थी. किसी बच्चे में स्पीच की छोटी सी प्रॉब्लम थी, किसी बच्चे में ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी की कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, और उनको हमने नॉर्मल स्कूल वापस भेज दिया. ज़ेबा आपा से निकलने के बाद यहाँ के बच्चों को स्पेशल स्कूल नहीं मिलता, उसकी अदम दस्तियाबी रहती है, तो क्या पैगाम रहेगा? देखिए स्पेशल स्कूल का कंसेप्ट असल में कहीं नहीं है, क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन है. तो हम सरकार से यही हमेशा से कहते हैं कि आप जो गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, वो सरकारी स्कूलों में ही 10+2, 10th, उसके बाद कॉलेज लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस तैयार करे जहाँ पे इन बच्चों के लिए फैसिलिटीज हो. इनके लिए सिर्फ स्पेशल एजुकेटर का होना ही काफ़ी नहीं है, इनके लिए एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी बहुत ज़रूरी है, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इन
लोगों के लिए अलग से सरकार ने एक कानून बनाया है. जब कानून इनके लिए अलग है तो इनके लिए जो वसाइल है वो भी अलग ही होते हैं. इसके बाद अगर मैं ये कहूँगा कि जो हमारे जो खासकर बीच बिहारा में हमने आइडेंटिफाई की 2 हायर सेकेंडरीज को जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स को रखा गया, या इनके जो टीचर्स इन बच्चों के साथ थे जिन्होंने आज 12th पास किया, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनमें एक अच्छी एक्सेप्टेंस विद पेशेंस उन्होंने इन बच्चों को उन गवर्नमेंट स्कूल्स में तालीम दी जहाँ पे इनको उस टाइम बहुत ज़रूरत थी. शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. तो ये थे हमारे साथ आदिल वैद जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका यही कहना है कि क्योंकि जब यहाँ से बच्चे निकलते हैं तो इन्हें स्पेशल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है. इन्होंने यही कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जहाँ पे ऐसे बच्चों को तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए.